सबसे पहले चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो है स्ट्रक्चर एंड द सिंपल बैच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। ठीक है, मतलब जो भी इंटरफेस होता है ना हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया रियल टाइम ओएस, और एक हो गया मल्टी प्रोग्राम। हमें 5 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हो गया कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नाम में आपको पता चल रहा है, बैच मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ जॉब्स। यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे आपको देखिए पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5 दिया गया है। तो 5 पर्सन्स के 5 डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक ऑपरेटर को दे देंगे। ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी वो जॉब्स है ना, उसको अगर कोई सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है तो उसके हिसाब से अलग अलग बैचेस क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे एक बैच 1 है, उसका जॉब 1 और जॉब 3 है। बैच 2 हो गया, उसका जॉब 2, जॉब 4 और जॉब 5 है। तो क्या करेगा, डायरेक्ट एक्सेस वो सीपीयू को दे देगा। तो बैच सिस्टम में बैच सिस्टम में और एक जो कमी ये है, मतलब एडवांटेज भी है और थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस भी। सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात करके थे कि इसको क्यों कब इस्तेमाल करा जाता है। मोस्टली बहुत कोई भी फाइल्स बहुत लार्ज फाइल्स होता है, तो जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए मोर नंबर ऑफ टाइम्स लगता है ना, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बैच। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज क्या है, वंस अ जॉब इज सबमिटेड द यूज़र डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद इट। मतलब एक बार जॉब डन हो गया तो उसके बाद में जो इंटरेक्शन होता है ना, तो जो जॉब के साथ वो होगा नहीं यूज़र्स का। सेकेंड हो गया टाइम शेयर ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो, आप वर्डिंग से देख सकते हो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको प्रोसेस दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 और प्रोसेस 6। तो जब भी ये प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वहाँ पे दिया जाएगा। फॉर सपोज़ यहाँ पे मैंने 10 सेकेंड्स को लिया है, तो जब भी ये 10 सेकेंड हम जब भी उसको हमें पास करेंगे तो क्या होगा, तो एक प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस 1 जो हो गया वो 10 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। फिर प्रोसेस 2 वो 10 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। फिर प्रोसेस 3 वो 10 सेकंड, फिर 4, 5, 6 ऐसा करते करते सब लोग 10 सेकंड से एग्जीक्यूट करेंगे। जिसका वजह से क्या होगा कि हर एक प्रोसेस को एक इक्वल नंबर ऑफ टाइम शेड हो रहा है वहाँ पे। फॉर सपोज ये प्रोसेस जो 6 है उसका अगर टाइम शेयरिंग मतलब एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस सिर्फ 20 सेकेंड्स है उसका, तो जब वो सेकंड राउंड को सेकंड साइकिल को आएगा तो वहाँ पर एग्जिटली कम्प्लीटली वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बचे कितने सारे प्रोसेस 1, 2, 3, 4 और 5 बचे। तो तब क्या होगा ना, जो 10 सेकंड प्रोसेस 6 में बचे थे वो ना ये प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5 पे बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे वो टाइम शेयर कर लेगा। एक बार आपको मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क्स विद द टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट्स। हियर द सीपीयू विल प्रोवाइड a same time period to each and every process to complete its task as soon as possible, whether it's a long process or short process। तो इसके भी थोड़े बहुत एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले एडवांटेज क्या हो गया, इफ़ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज कंप्लीटेड देन द टाइम बिटवीन द अदर्स टास्क इंक्रीजेस। मतलब अभी मैं जैसे बोला ना, अगर प्रोसेस 6 अगर कंप्लीट हो गया एक बार में, तो बाद में क्या होगा, जो टाइम होगा वो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5 को शेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बार से जब वो साइकिल क्रिएट करेगा ना, तब सिर्फ 10 सेकंड्स नहीं बल्कि उससे थोड़ा बहुत बढ़कर वहाँ पे प्रोसेसिंग का शुरू होगा। नेक्स्ट हो गया डिसएडवांटेजेस। और समटाइम्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम देर में बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा तो थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, किसमें, डेटा कम्युनिकेशंस में। नेक्स्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, वो प्रॉब्लम को क्या करेगा ना, वो सिंपली डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड करके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग सिस्टम्स में उसको भेजेगा, ताकि जो आप वर्क है ना वो बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी कंप्लीट हो सके। फॉर सपोज यहाँ पे व्हेन मेनी कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड है टू ईच अदर थ्रू ए नेटवर्क फॉर ए पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर टास्क, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जो इंटरकनेक्टेड होगा एक दूसरे के नेटवर्क के साथ, और अपने जो टास्क होगा उसको वो शेयर करेगा। अब नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ इफ़ अ नोड इज़ ओवर यूज्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस शेयर्स द लोड टू अनदर नोड। मतलब अगर किसी भी एक कंप्यूटर पे अगर बहुत सारा एक ही बार में बहुत सारा लोड पड़ गया, तो वो क्या करेगा, दूसरे नेटवर्क्स को भी उसको ज्वाइन करके वो काम को डिवाइड करके जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ द नेटवर्क इज स्प्रेड इफ़ नेटवर्क इज, मतलब अब जो भी नेटवर्क स्प्रेड हुआ है ना, उसको क्या है, अगर एक बीच में वो नेटवर्क अगर टूट जाएगा तो जो भी कनेक्शन था एक दूसरे से अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टूट जाएगा।
नेक्स्ट हो गया रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस आप इस तरफ से समझो कि आप मार्केट में गए हो सब्जी लेने, और जब सब्जी लेने गए हो तो सामने वाला दुकान वाला आपको पूछ रहा है, क्या बोलते, आप सामने वाले दुकान वाले को पूछोगे और इंस्टेंटली आपको सामान दे देगा, तो उतना क्विक। फॉर सपोज आपने फ़ैन पंखा का लिए स्विच ऑन किया और पंखा चालू होना शुरू हो गया, तो उतने लेस नंबर ऑफ टाइम में जो रिस्पॉन्स दिखा था ना, उसको रियल टाइम ओएस बोला जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल, रिक्वायर्ड ए क्विक रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम या फिर हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम CPU प्रोवाइड्स ए मैक्सिमम एफर्ट्स टू इट्स टास्क विद क्विक रिस्पॉन्सेज। मतलब अपने तो क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए CPU को मैक्सिमम इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट हो गया एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? द OS प्रोवाइड्स ए क्विक रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है। उसका अंदर क्या है? हेंस जनरली यूज्ड इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग, मतलब जो भी हाई टास्क होता है ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए रियल टाइम OS को इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और ये रियल टाइम OS का भी दो टाइप होता है, एक तो हार्ड टाइम OS हो गया और एक सॉफ्ट रियल टाइम OS हो गया। फिर अब नेक्स्ट हो गया हमारा क्या है? मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉन प्रिवेंटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि एक अगर प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया, नॉन प्रिवेंटिव को अंतर कि एक बार अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो जब तक वो एंड नहीं होता तब तक उसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है, वो कंटिन्यू होते जाएगा। सो इन मल्टी प्रोग्राम OS फॉर द टाइम ऑफ प्रोसेस डज द इनपुट आउटपुट द CPU कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। मतलब सिंपली अगर एक प्रोसेस P1 अगर कंप्लीट हो गया, फिर बीच में थोड़ा बहुत गैप आया इनपुट आउटपुट का, तो वो क्या करेगा? अनदर हैंड बैक एंड में ऑटोमेटिकली P2 को एग्जीक्यूट करना वहाँ पे शुरू कर देगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, मैक्स है फॉर द लास्ट प्रोसेस, और स्टार्विंग भी होता है। सिमिलरली इसमें जो प्रिवेंटिव नॉन प्रिवेंटिव हो गया उसको मल्टी प्रोग्राम बोला जाता है, और जो प्रिवेंटिव होता है उसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। सो प्रिवेंटिव अब समझते होंगे, क्योंकि अब जब नॉन प्रिवेंटिव में एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको एग्जीक्यूट करते रहना पड़ता था, बट यहाँ पे विद प्रिवेंटिव में क्या होगा? एक प्रोसेस अगर स्टार्ट हो गया बीच में, बट सेकंड प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट, देन क्या होगा? पहले वो सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा और जो बाद में फर्स्ट है ना, उसको फिर से वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ पे वो रुका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। ये तो आप खुद ही पढ़ के भी समझ सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में। नेक्स्ट हो गया पैरेलल सिस्टम, है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्या होता है? ये सिस्टम इज सेड टू बी पैरेलल सिस्टम इन विच मल्टी प्रोसेसर हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू अ शेयर्ड मेमोरी विच फॉर्म्स ए कॉमन एड्रेस स्पेस। मतलब क्या है यहाँ पे सिस्टम में? अगर पैरेलल सिस्टम कब बोला जाता है? जब एक मल्टी प्रोसेसर हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू अ शेयर्ड मेमोरी। मतलब बहुत सारे प्रोसेसर, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम एक ही सर्वर के साथ अब कनेक्ट होना, इसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि एक ऑफिस में जो बॉस होता है और एम्प्लॉयर होता है, तो जो भी सिस्टम जो एम्प्लॉयज़ के पास होता है ना, उसका पूरा एक्सेस किसके पास होता है? एक बॉस के पास होता है, उसको मालूम चलता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पैरेलल सिस्टम में है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको वी कॉल इट एज अ टाइटली कपल्ड सिस्टम। मतलब जो पैरेलल सिस्टम है ना, उसको टाइटली कपल्ड सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ डिजाइन टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब जो प्रोग्राम है ना, उसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो मोर ओवर यहाँ पे क्या करा जाता है? इट इज़ टू बी रन यूजिंग अ मल्टीपल CPU। मतलब बहुत सारे CPU को कनेक्ट किया जाता है, और जो भी हमको जो टास्क आता है ना, उसको ब्रोकन किया जाता है बहुत सारे पार्ट्स में, और वो पार्ट्स को क्या है? सॉल्व किया जाता है एक ही बार में। और ये जो ब्रोकन पार्ट है ना, उसको भी फर्दर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन में उसको कट डाउन किया जाता है, और वो इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली सबको एक ही बार में रन किया जाता है। सो सुपर कंप्यूटर में भी जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो पैरेलल सिस्टम ही कंप्यूटर सिस्टम आता है। फॉर एप्लीकेशन में देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम बी ए टू सर्वर दैट शेयर्स अ वर्कलोड। मतलब एक वर्कलोड को दो कंप्यूटर या फिर उससे मोर कंप्यूटर्स क्या करेगा? एक ही बात में स्टोर करेगा, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जैसे सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। और सुपर कंप्यूटर में भी अभी मैंने जो कहा था